किसको देखना चाहिए, इस पर कमेंट किया राहुल गांधी पर अमित शाह ने। मरीज दर्द से तड़प रहा हो और आप फोन करते रहें, एम्बुलेंस घर तक नहीं आएगी। बिहार के दरभंगा के लोगों की ये आम शिकायत है। दरभंगा के बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच में सरकारी एम्बुलेंस सेवा पिछले कई महीनों से ठप पड़ी है। एक तो एम्बुलेंस के बेड़े की कई गाड़ियां खराब हैं और कुछ जो चलने लायक स्थिति में है उनके लिए ड्राइवर ही नहीं है। पुराने ड्राइवर हटा दिए गए हैं और नए ड्राइवर की नियुक्ति नहीं की गई है और इसका खामियाजा गरीब और जरूरतमंद मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इस संकट का फायदा निजी एम्बुलेंस वालों को मिल रहा है। वो मनमानी फीस वसूल रहे हैं और ये सब हो रहा है नीतीश राज में। एम्बुलेंस क्या प्राइवेट से एम्बुलेंस करना पड़ता है, जो कि अधिकतर पैसे में कोई भी एम्बुलेंस का सुविधा ही नहीं है यहाँ। जो भी एम्बुलेंस है अगर वो भी खराब पड़ा हुआ है यहाँ। कम से कम 1 साल से समस्या को दूर करने के लिए कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपनी गाड़ी से लेके आइए प्राइवेट गाड़ी से, उसमें अधिकतर जो है सो टाइम वेस्ट होता है, उससे पेशेंट का जान पे रहता है। कि एम्बुलेंस सेवा यहाँ होती थी, यहाँ उसके लिए ड्राइवर थे, 7 ड्राइवर थे। उन 7 ड्राइवर संविदा पर थे और संविदा पर जो ड्राइवर थे उनकी तत्कालीन जो यहाँ कमिश्नर थे, रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने उसकी संविदा समाप्त कर दी, जिसके कारण वो जो एम्बुलेंस की सुविधा डीएमसीएच से मिलती थी वो अब नहीं मिल पा रही है और उसकी बहाली नहीं की गई। इसलिए जो इस चक्कर में मेरे अस्पताल का एम्बुलेंस सब सड़ गया। 20 एम्बुलेंस की कम से कम आवश्यकता है, जो कि 20 एम्बुलेंस हमें मिले चालक के साथ। सरकार को लिखेंगे ताकि हम लोग उपलब्ध कराएं और हम लोग जनहित में मरीजों को उसका लाभ दे सकेंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवरंजन झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवपूजन झा हमारे साथ हैं। शिवपूजन, अगर इंसान के हाथ में होता है कि वो कभी बीमार ना पड़े तो शायद दरभंगा में तो वो कभी नहीं पड़ता, और खासकर उस सरकार में जो गरीबों की मसीहा अपने आप को कहलाती है, ये हाल है वहां का। पिछले बार नारा दिया गया था बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा। 2005 से लगातार सत्ता में काबिज रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं अभी फिलहाल दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की, कोई दूर दराज के इलाके का अस्पताल ये नहीं है और इसमें सब तमाम जो एम्बुलेंस है वो खड़ी है। दरअसल कुछ वक्त पहले तकरीबन 20 एम्बुलेंस की मांग की गई थी। 20 एम्बुलेंस तो छोड़िए, जो 4 एम्बुलेंस वहां पर है वो भी, उसकी भी हालत बहुत खराब है। यहाँ तक कि 7 ड्राइवर की नियुक्ति होनी है, वो नियुक्ति नहीं हो पाई है और इसी के कारण से दूर दराज से जो मरीज आते हैं वो प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं और उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। शिवपूजन, आपने इस अस्पताल में काम करने वाले अधिकारियों से बात की होगी, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है उनके पास? हमने तस्वीरों में देखा एम्बुलेंस की हालत क्या हो रखी है। कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई कह रहा है कि भर्ती नहीं हो पाई है, तो भर्ती आखिर क्यों नहीं हो पाई है? भर्ती में कितना वक्त लगता है? बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, भर्ती जाहिर तौर पर हो सकती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एम्बुलेंस चलाने वाले कोई मिलेंगे ही नहीं। लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो प्राइवेट एम्बुलेंस का पूरा एक सिंडिकेट सा बन चुका है, बड़ा जाल मकड़ जाल खड़ा हो चुका है। मिली भगत अधिकारियों के साथ और शासन के साथ दिखाई दे रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नेक्सस है जो